साथियों, नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटी पोते पोतियां ने प्यार आशीर्वाद। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात आज फिर एक नई बात के साथ। साथियों, मैंने कल एक पोस्ट घेरी थी छोटी ही, और वो तंग आके घेरी थी। एक भैया जो हमारे ये ढोंगी पाखंडी हैं, ये इस धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं। इन एक एक त्योहार के भी दो त्योहार कर दिए। अंग्रेजी तारीख रात को 12 बजे बदली हुए है, और ये रोजाना खबर हम सुना है 4 बजे तक माउस रहेगी, फिर 1 लग जाएगी। सुबह 7 बजे तक 2 रहेगी, फिर 30 लग जाएगी। इनका पता ही नहीं है किस टाइम तारीख बदली करते हैं, किस टाइम तक बदली करते हैं। और सारे त्योहार की ब्रांड में ठीक रखी है। रक्षाबंधन 2, होली 2, तीज 2, दिवाली 2। रही क्या मतलब होया? कुछ भैया के कमेंट आ रहे थे अगर ये चांद की उस पर चाल पबेरा नहीं किए थे, अब उस पर चाल लिया करे हैं। चांद कौन सा देवता है भाई? चांद में क्या बसा है? हमारा देश भी खरिए बजा लिया, कई बार जा लिया। वैज्ञानिक ना आके बताई भी उसमें कुछ नहीं भाई, उबड़ खाबड़े टीले पड़े हैं। उसमें कोई देवता नहीं मिला, और ना कोई देवी मिली। कदे सूरज का नाम ले दो, कदे कहेगा। इसलिए धोखा और मन नहीं बहुत समाज ना आवे है। कुछ है ना कहे गलत भी कमेंट कर रखे थे, लेकिन मन की काली नहीं मानता। ईवीओ कह दे है सनातन के विरुद्ध हो आप। सनातन के विरुद्ध हूं भाई मैं, क्योंकि सनातन ने हमारा वैदिक धर्म मत लकड़ का, और इस मुल्क ने इतने काम कर दिए जो हमारा वैदिक धर्म के नजदीक भी नहीं हुआ करते। सारे के सारे हमारा वैदिक धर्म में कोई ढोंग पाखंड नहीं था। दादा खेड़े की पूजा होया करती, कबीले होया करते, कबीले का कुल देवता होया करता, उनकी पदा होया करती, उनकी पूजा होया करती। हमने कदे देखा है नहीं, ना कदे सुनिया अक भाई इतनी देवी देवता किस किस के नंबर पड़े हैं। और ये देवी देवता है कि मैं अपना कहूं हूं, ये इन पजावे हैं। कितने हादसे हुए हैं, कितने आदमी माँ कुंभ में मरे हैं, कितने मनसा देवी पर मरे हैं, कितने वैष्णो देवी पर मरे हैं, कितने योनियों के बोला भाई केदारनाथ उस पर धाम पर मरे हैं। ये हमारे देवी देवता है ना। और जब उन भक्तां की भी रुखाड़ नहीं कर रहे, उनकी जान नहीं बचा सकते, तो न्यू बताओ जो आम आदमी हम लोग कदे जा ही नहीं सकते, उनका कि वो क्या करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये एक बिजनेस बना लिया तुमने। जहां भी जाओगे किसी भी इस पर चले जाओ आप, जो इनके मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर मानने हैं, 10 गुना वहां पर महंगाई मिलेगी। दर्शन करने के लिए न्यारी लेने पाओगी, वीआईपी न्यारी पाओगी, और कुछ न्यारी पाओगी पैसे लेकर न, और वह छोटी लाइन में ले जाकर न उन भक्ता का उनके दर्शन कराए जा हैं। इसमें वीआईपी भी है। हूं मैं सनातन विरोधी। सिख धर्म में कोई वीआईपी नहीं है। अपने जो भी जागा हिसाब से जागा, और वो आदमी वहां पर चढ़ रहा उसका इस्तेमाल हुआ है। लंगर लगाए जा हैं, प्राकृतिक आपदा जो है उड़ा मदद करी जा उस पैसे पे। और जो बड़े बड़े आदमी हैं उनको जो सजा दी जा, तो जूते साफ करने की दी जा है, जो अपना पंथ के खिलाफ कोई गलत काम करे हैं। और हमारा इसमें तो न्यारे कितने कानून है। ये कल परसों टेलीविजन में सुना था, कौन सा उसका मंदिर का खजाना खोदा गया है 150-200 साल बाद। उसमें कुछ नहीं का, वो तांबा गिर पीतल के बर्तन पाए। कित गया भाई वो धन, कित गया वो खजाना। ये इतनी मारे पैदा आमदनी होने लग रही है। इन मंदिरों में मशीना तो नोट गिने जा रहे हैं, कई कई दिन लग जा हैं, इतने सोना चांदी आने लग रहा है। वो की जा है, कोई अस्पताल बनवाए हैं, प्राकृतिक आपदा में दिए हैं। अरे थारा तो यो भी बोला यो रामपाल तो जेल में जा रहा है। अब कितने का मांगा उसने, पैसा लगा के ना पानी कटवा दिया, और उन लोगों के गांव में बसन के रहोगे और उनकी खेती बूझ जाएगी।
न्यू मैं सनातन के ठेकेदार बताऊ हूं। और ये 47 के बाद में जो हमारे ये भाई आए थे पाकिस्तान तो शरणार्थी, इनके आने के बाद में ये सारे सनातनी हैं। हमारी संस्कृति रीति और रिवाज बदल दी। ठीक है, नेहरू ने भाई अपनी कमी में उसकी छोरी ने लव मैरिज कर ली थी, कानून बना दिया था लव मैरिज का, कोई किसी से शादी कर सके है। लेकिन वो कानून का अक्षाम बनाया था, उसकी सरकार ने इतनी मदद नहीं करी थी। अगर कोई किसी की छोरी लेकर भाज जाएगा, किसी की छोरी किसी ने लेकर भाज जाएगी। यो भी ये जो हमारा यो 10-11 साल हुए हैं, यह सनातनिया का ठेकेदार है, सरकार आई है, सारे को क्रम इसमें होने लग रहे हैं। हमारा वैदिक धर्म में मम्मा की बुआ की खून के रिलेटिव जो है उसने हम बाण मान्या करा। हाँ, लेकिन ये जो आए हैं ये मम्मा की दे शादी कर ले, बुआ की दे कर ले, मौसी की दे कर ले। और अब मन तो तुमने हो वो के बोले वो मुल्ला बन जा वो के पर ले। और यो न्यू बताओ या मुसलमान या मुसलमान ये कौन है, या मूल्याणी रिवाज नहीं है वो जो अपने इसका खून का रिलेशन में शादी करे हैं। मूल्य तम अमूल्य हम क्यों, हाँ जो इसके ठेकेदार अपने रेडियो गलत काम करने लग रहे हैं। 3G गांव गुआंड गोत्र हम बाण मान्या करा, बेटी मान्या करा, बुआ मान्या करा। तुमने इस पुलिस प्रशासन का क्या करना, और इस कानून को इतना उछलवा दिया, हमारा समाज का ताना बाना खत्म करवा दिया। और कोई भी किसी से शादी कर सका है, उसने पुलिस सुरक्षा में लगी जगह जगह जमाई कर खोल दिए। प्रदेश में देश में इतनी गुंडागर्दी हो रही है, फिर न्यू कह फोर्स कम है, इसलिए हो रही है। फोर्स तुमने इसमें में बिठा रखे, इस किस्म के आदमी आता है, इतना गनमैन दे रखे हैं। ये जो ये कथावाचक से एक एक आदमी को इतना गनमैन दे रखे हैं। उन्हें क्या गाबा है भाई, उनका श्री राम रखवाड़ा, उनका बजरंग बली रखवाड़ा, उनका कृष्ण रखवाड़ा, उनने भी क्या गाबा है। अगर उनने भी बहा है तो फिर ये लोग ना बेवकूफ क्यों बना रहे हैं। ये केक इसकी कथा के 50-50 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये लेने लग रहे हैं। उनका कदे करी है इंक्वायरी, कदे लग गया है ईडी के छापे, अगर इनका ये धन की जाने लग रहा है। मन सनातन विरोधी बताओ हैं, वैदिक हूं मैं। ये तो एक किस्म का तुमने ये जुगाड़ का बना दिया सनातन, ढोंग पाखंड बिजनेस बना लिया। ये त्योहार क्यों बनाओ हो दो, क्योंकि ये जो बिजनेसमैन हैं आदमी लोग, ये दुकानदार हैं, इनकी दुकानदारी 2-3 दिन तक चले, एक दिन में बाजार में भीड़ नहीं होवे, जनता न लूटे। धनतेरस ने बर्तन खरीदो, सोना खरीदो, चांदी खरीदो। मैंने देखा है शहरा में जो पुराना रिजेक्ट माल है, उसने दुकाना का आगे रोड पे ले आकर और उस पर माइक ला दे हैं, सेल सेल सेल, वो माल कति कंडम हो है, वो 2-3 दिन तक बिके। यानी कि जो तुमने पैसा देंगे तुम उससे उनके वो ठेकेदार हो रहे हो। और तुमने की थरता किसने दे रखी है पावर, अगर भाई त्योहार आगे भी है, या डेट शीट तुम काटोगे, दिना की भी तुम काटोगे, ब्याह के भी शायद तुम शोधोगे, ये श्राद्ध पराध ये भी तुम करवाओगे। क्यों, उससे पहले नहीं हुआ करते। जब ये हमारा देश में पाखंड नहीं था उस टाइम नहीं हुआ करते, ये मुगला टाइम नहीं था इतना पाखंड, क्योंकि डरा करते हैं, छतरी उन तो लड़िया करते और तुम चुप बैठे रहा करते। मुंद्रा में लूट होने लग गई, पता लग गया अगर मोहम्मद गौरी लुटना आने लग रहा है, जकर चल गया। पुजारी बोले बोलिया कुछ नहीं, वो कौन सा मंदिर था गुजरात में भाई, मेरे जाने को नहीं रहा, उसमें वो लूटिया था, बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत चढ़ावा होता। बोले ना अपनी आप रक्षा करेंगे, हमारे देवी देवता हैं, क्या ये रक्षा करें, तो लूट कर चला गया। पता लग गया पास है और राम है जट्टा में वो लुटे तो जट में लुटे, तुम जट्टा लुटे रहे, पता लग गया। अरे चोर का धन खोस लिया जो विदेश में जा था, और वो अपने देश क्या खोस लिया, और गरीबा में बांट दिया, वो लुटेरे हो गए, तुम साहूकार हो गए।
मन किसी जाति से नहीं है। ब्राह्मण को हम देव माना हाँ, कोई ब्राह्मण भाई या काली ना मानिए, को ब्राह्मणा ना कहे है। मैं उनमें कहूँ हूं जो ये डोंगी है पाखंडी है, वो सारी जातियां क्यों रहे हैं। पत्थर रोड़ा पड़ा था कि वो हीर वो कथावाचक कराया करता, उस पर रोड़ा पड़ रहा था। ठक्कर भी है, जाट भी है इसमें डोंग में, सारी जातियां के जमातियां क्यों रहे हैं। एक ब्राह्मण नहीं है। कई आगे मैंने देखे ब्राह्मणा के मैसेज आ रहे थे, भाई मेरे ब्राह्मण देव तुम इस ना अपने ऊपर ना ले जाओ, तुम इसके ठेकेदार ना बनो, तुम भी जमींदार कौन हो। ये सारे काम हम देखने लग रहे, कट्ठा जमींदार रख रहा है, कट्ठा सारा काम करने लग रहे है, आपस में ब्याह शादियां में मदद करा है। लेकिन ये भी इसमें ये पाखंड है, ये चालने पास है। न्यू लाग गए कहने बस सारे बामणा ना, हम बामणा नहीं कहते, बामण हमारे कमा के खाने वाली कौम है, सारे काम करे हैं। उनका को जो वो तिलकदारी जो ठेकेदार बन रहे हैं, तड़के तिलक लाले हैं और प्रवचन करे हैं, और उनमें तो 90% आदमी ये मंदिरा के पुजारी, ये कथावाचक है, और जो भी ये बैठे ठेकेदार बनकर 90% आदमी शराब पी हुए हैं और मांस माटी तक भी खा हैं। थारा से तो मैं 100 गुना भला हूं जो इस किस्म के हो। शराब में पीता ना, मांस माटी में खाता ना, झूठ में बोलता ना, शाम तक बकाए जाओ हो। न्यू कर लिए न्यू हो जाएगा, न्यू कर लिए न्यू हो जाएगा। अगले जमीन ज्यादा तक बेका दो, थारा तो देने में के है, थारा तो रही सा देने में होता तब मंदिर में क्यों जाओ हो। उस मूर्ति ने अपने घर धर लियो कि ध्यान रखने की जरूरत है ना, वो उड़े तुमने धनवान बना देगी। सोचना चाहिए कि मैं चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण था, भगत सिंह जाट था, क्यों बने थे नास्तिक। थारे कर्तव्य ने देखकर आजादी की लड़ाई चल रही है और तुम उन ढोंग में फंसाने लग रहे हो। वह देवी न्यू कर देगी, वो देवता न्यू कर देगा, उसने यो चमत्कार कर दिया, उसने वो चमत्कार कर दिया, लोग तुमने पाखंड में धकेल दिए। ये तो भला उन हमारे महापुरुषों का जो थारी बात ना मान कर और लड़ाई लड़के इस देश में आजाद करवाएगी। चंद्रशेखर ब्राह्मण नहीं था, मेरे स्वामी दानंद सरस्वती ब्राह्मण नहीं थे। वो क्यों आए इस पाखंड के खिलाफ। दादा बस्ती राम ब्राह्मण नहीं था। तो मेरे ब्राह्मण देव तुम इसने आप ऊपर ना लियो इस बात में। ये 36 को हो रहे हैं डोंगी पाखंडी, पता नहीं कौन क्या का मंदिर बना के बैठ गया है, कौन पूछे करने लग गया है, कौन छोरे उनकी दवाई देने लग गया, कौन शराब चटाने की झाड़े लाने लग गया है। 36 को हो रहे हैं डोंगी। मैं डोंगी पाखंडिया ना कहूँ हूँ, अगिन डोंगी पाखंडिया तो बच कर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा देश का भविष्य है, बर्बाद करने लग रहे। आने वाली पीढ़ी ने इतना अंधविश्वास में बांट देंगे, ना ये पढ़े ना ये लिखे या कुछ नहीं करें। ये मंदिर हम घंटे बजाए जाएंगे, महाराज जाएंगे चेले हो जाएंगे, इतने डेरे हो गए, कितने ये जेल में पड़े हैं। राम रहीम है, आसाराम है, रामपाल है और बतेरे हैं, लेकिन उनकी जमात उनके चेले आज भी नहीं चल रहे हैं। कानून ने वो दोषी बना दिए और फिर भी तुम उनके चेले बन रहे हो। इसलिए मैं तुम ये अंधभक्त कहूँ हूँ, ये अंधभक्त होया करें भाई। ये बहुत से ने पूछा करे हैं अगे अंधभक्त क्यों हैं, तो ये अंधभक्त ये हैं जो उसके कर्तव्य देखे को ना, बस एक आदमी उसका चेला बन गया, दूसरा चला गया, तीसरा चला गया, वो अंधभक्त हो हैं। चाहे किसी राजनेता का अंधभक्त से, किसी पार्टी का अंधभक्त से, या किसी गुरु जी का अंधभक्त से, या किसी धर्म का अंधभक्त से, उनमें मंदभक्त का आग्रह। अंधभक्ति भी सारी है, कुछ दिन तक चली है, और सारे न्यारे सौदे कर दिए। हमारा वैदिक धर्म में दिन छपने के बाद में आहुति नहीं दी जा करती। तब मैं रात की शादी तब मुहूर्त साधो हो, 11 बजे फेरे होंगे रात ने, 2 बजे फेरे होंगे रात ने, 8 बजे फेरे होंगे रात में। वैदिक धर्म में सूर्यास्त होने के बाद में ना तो हम इंसान का दाह संस्कार कराया करते और ना आहुति डालिया करते। तो फिर वो तम आहुति डालो हो, वो कौन सी काम आगी। सारे उल्टे काम क्यों इतने ये तलाक होने लग गए, क्योंकि ये थारी बदौलत है। और परमात्मा भी नाराज हुआ है, जो
उसका उल्टा वो चाल रहे हो। पहले की तो आकर दे इतने तलाक, की तो आकर दे इतने कत्ल, की दबया करते ड्रामा मार खंडिया मरिए फांसी तोड़िया करते। ये सारे थारी ढोंगिया की पाखंडिया की करामात है, जो परमात्मा की प्रकृति की कुदरत की बातों से भी अलग होकर तुम चाल रहे हो। और इसमें सनातन विरोधी मानोगे तो मैं सनातन विरोधी रहूंगा। और मुझे फक्र है अपना सनातन विरोधी होने पे, जो जनता की आंख खोलना चाहूं लेकिन जनता की आंख नहीं खोलती। सर्वधर्म सर्वजाति मैं सबका मान सम्मान करूं हूं, सबका, वो मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है, ईसाई है, कुछ भी है, सबका मान सम्मान करूं हूं। ईद कर दे दो ना बनती देखी हमने, क्रिसमस कर दे दो 2 बनती देखी। यो तुम क्यों करिए एक एक त्योहार के 2-2 3-3 बनाने लग रहे हो। जहां तक मैं कहूं हूं तुम तो उन कट्टरपंथियों तो उग्रवादियां तभी बाद हो गए इस देश के टुकड़े करने के लिए, जो हमारे त्योहार के टुकड़े करके एक एक के त्योहार के 2-2 3-3 दिन बनाने लग रहे हो। इसलिए यह बात मैं कहने लग रहा हूं। और जो आपने कमेंट करना है करते रहियो। और मेरे साथियों जी ने मेरी बात ठीक लगो बता दियो, ये बात मैं गलत बताऊं ठीक बताऊं। क्यों दूर ये बालक भी ठीक को नहीं, हमारा भाईचारा गामा का अपने ठीक को नहीं, ये कानून खत्म नहीं करवा सकते। जब थारे मानने लग रहे कितने बाबे हमारे सनातन धर्म के ठेकेदार, कितने लोग सभा में जा रहे हैं, आज तक किसी ने आवाज उठाई है एक भाई हमारा वैदिक धर्म के खिलाफ चल रहा है, इन कानूनों में बदलाव होना चाहिए। 15-16 साल की छोरी ने परमिशन दे दे होटल में आधार कार्ड देखें जब भी, कौन सा कानून है हो। और किसी की छोरी भाई मोकड़े हाथ पाया गिरवा शिवासन देगी, अगर उसका 17.5 साल की का ब्याह करे तो उसके खिलाफ तुम कार्रवाई कर दो। रवा ठिकाना जहाँ है, माँ बाप शादी करने लग रहे हैं, छोरा छोरी के माँ बाप राजी हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई शादी रुकवा दो। और ये 15 साल की वो होटल में जाकर अपनी बेशक के भविष्य जिंदगी बर्बाद करो। ये कानून हमारा देश में, और ये हमारा भविष्य नहीं बच्चा का खतरा में। तो मेरे लाडलियो मैं यह बात कहूँ आपने, ठीक है जो इसने नहीं मानते, जो मुसलमाना का कानून न मानना है, भाई मामा की ने पहले, बुआ की ने पहले, मौसी की ने पहले, काका ताऊ की ने पहले, वो सनातन वाला ने तब ना मुबारक हो ये कानून, हमने नहीं, जो हमारे के पसंदे हैं। और जो तम ना करे फिर ये और जाति बीच कम है बारी दी, एक तम ना छोड़ कर ये जो गामा में जितने भी है सर्व समाज बसे है, सब कुछ इनके खिलाफ से, सब कुछ इन दुखी है। कोई गांव ऐसा नहीं पाओगा जिस गांव के छोरा छोरी नहीं भाज रहे हो, काका भतीजी नहीं भाज रहे हो, बुआ भतीजा नहीं भाज रहे हो। ये थारी करामात है। वो विवामन है दादा गौतम, उसने विधानसभा में आवाज उठाई है अगर भाई कानून गलत से, इसमें संशोधन होना चाहिए। उसने भी कह दिया कानून गलत कही है यह बात है। जो समाज की का गाओ तो गलत है, दादा गौतम तुमने गलत लगेगा, चंद्रशेखर आजाद गलत लगेगा, मैं ऋषिदानंद सरस्वती गलत लगेगा, और दादा बस्ती राम गलत लगेगा। इन बातों में कोई भी हो जाति पाति पर मत ले जाया करो। मैं बार बार कहूं हूं, मैं जाति पाति को नहीं मानता, मैं धर्म को नहीं मानता। इंसान मेरी जाति, इंसानियत मेरा धर्म है। मैं कोई जाति पाति नहीं मानता, सिर्फ मैं अपने समाज के लिए लड़ रहा हूं। जो हमारा समाज के टुकड़े होने लग रहे हैं, समाज के लठबाजन लग रहे हैं, बड़का के कत्ल होने लग रहे हैं, घर में ताले बंद होने लग रहे हैं, और जेल भर दी इसके संभाला ने। ये जो कानून है इस सरकार की देन है, जो ये कानून, नहीं तो इनमें संशोधन करो। दहेज का गलत इस्तेमाल हो रहा है, CST का गलत इस्तेमाल हो रहा, लव मैरिज का गलत इस्तेमाल हो रहा, इनमें संशोधन करो गलत से। तो तब इन सांसदा विधायिका ने और दूसरे से तीसरे साल अपने भत्या में, अपनी तनख्वाह में और क्या है संशोधन करके जब कई गुना बढ़ा लो हो, लेकिन ये जनता की आवाज नहीं सुनती। और मैं मेरे लाडलियों आपने बार बार कहूं हूं, अपने सांसदा विधायिका से सवाल करो,
अगर भाई जो हमारा समाज खत्म होने लग रहा है, 70% जो हमारा देश की जनता गांव देहात में बसे है और उनके खिलाफ ये कानून चल रहे हैं, तुम उसका बारे में आवाज क्यों नहीं ठानते? और उन्हें बता दो, अगर आगे गांव में होगा और तने विधानसभा में लोकसभा में आवाज नहीं उठाई ना तो भाई तरह तक बोल लगा, ना तने बैठने में कुर्सी देंगे, ना तने चाह पानी पियावांगे। जी भी उड़ा आवाज उठाओगे, ये हमारी आवाज क्यों उठाओगे? ये तकरीबन चोर है, सबकी फाइल तैयार कर रखी है, को सरकार के खिलाफ बोल जाएगा उससे टीम उसने भीतर कर देंगे। क्योंकि राजनीति में तो आजकल ये पैसा बनाने लोग कमाने जाने लग रहे हैं, को जनता की सेवा के लिए नहीं सारी। भाई की से भाई ने गलत लग गया तो मैं इंसानियत के नाते या कहूं हूं, काली ना मानियो भाई। और भाई उनको जाति पाति वाला उस पाव है तो थरा जी करो वो कमेंट करियो, लेकिन मैं किसी कौम का विरोधी नहीं हूं, मैं ढोंकर पाखंड का विरोधी हूं। इब भी कोई मेरे खिलाफ गलत कमेंट करेगा तो वो न्यू मान लो ये देश के गद्दार बताऊं, मैं समाज के गद्दार बताऊंगा उस आदमी ने, जो मैं समाज का भाईचारा बनाना चाहूं हूं। समाज में ये जो कुरीति फैल रही है इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। और ये लड़ाइयां हम जीत ले, खूब जीत ले, लेकिन ये हमारा समाज के दलाल नहीं जीतने देंगे मैंने। हर एक बरादरी में इनके राजनीति वाले के दलाल बैठे हैं, वो नहीं पंजे लागन देंगे। तुम ये अपनी ये जो ये कलवे चाट ध्यान दो इनके निजी स्वार्थ के लिए ये बंद कर दो। और ये राजनीति वाले कोई किसी का नहीं हुआ करता, ये तो जो करिए मैं बताया करूँ ना, ये करल फ्रेंडर बुआए फ्रेंडर के लीवी नाले इनने इस्तेमाल करके ना फेंक दे, फिर कोई जात नहीं पूछता। तो राजनीति वाले भी मेरे साथियों से हो हैं, ये भी किसी के नहीं हुआ करते, ये भी तरह इस्तेमाल करे हैं। इतना जरूरत रहेगी इतने तुम राजी बोलेंगे, फिर तुम ना फेंक देंगे। और अपना समाज के लिए लड़ो, अपना बड़का का भविष्य के लिए लड़ो। के कहेंगे आने वाली पीढ़ी? जब तुम लोगों के चाय पीते अंडिया करते इन तो जो कानून बनाया करते इन तो दारू पिया करते, इनका घर 2 वक्त की रोटी खाकर अपनी जबान बंद कर लिया करते, अपना जमीर बेच दिया करते। भारत के वासी हो तुम, हमारे देश के कितने आदमियों ने अपना समाज के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपने अधिकारों के लिए कुर्बानी दी है। तुमने तो कुर्बानी भी नहीं मांगता, मैं कुर्बानी मैं दूंगा, मेरा साथ साथ दे दो। ये दुष्ट राजनेता के इन पाखंडी ढोकरी के दलाल बनकर ना मेरी टांग ना खींचो, मेरा हाथ पकड़ लो और फिर मैं देखूंगा ये समाज तो बुराई के ऊपर खत्म नहीं होंगी और ये गलत कानून के ऊपर खत्म नहीं होंगे। साथ साथ दे दो मेरा, अगली गोली में खाऊंगा, अगली लाठी में खाऊंगा, पहला मुकदमा में खाऊंगा, लेकिन ये बेहुदे कर्म छोड़ दो। मर्जी आपकी है भाई। कल मैंने उस पर वो देखे थे, मैंने अपनी समझ तो ठीक बताई और आप बता दियो ठीक से कि नहीं एक गलत से। इवन्यू का देवी न 31 का क्यों हुआ है, 28 का 29 का क्यों हुआ है, 30 का क्यों हुआ है? वो कोई 365 दिन का भाई वैज्ञानिक का नो बना रहा क्या, क्यों करके है वो घटे बदे है, वो इतने दिन में वो मिनट कटे है, ये वैज्ञानिक का काम है, तारा रोमिया काम नहीं है। तुम तो ठीक से मास 3 बना दे, 3 दिन मारियो लोग की अक्ल है, 3 दिन तार दोहराओ है, काट के उनकी जेब भरा भला भला। इसलिए मैं इस बात में कह रहा हूं, और किसी देश में ये कोई वो नहीं। तो साथियों बता दियो मैं ठीक बात को हूं गलत को हूं, और वह कितना मेरे साथ दे सके हैं और कितने मेरी टांग खींच सके हैं वो भी बता दिए। टांग खींचनी है भी भाई अपनी बता दियो, मैं किसी से बुरा नहीं मानूंगा। अगर हम 3 बात सहमत को ना, और बस साथ देने वाले भी बता दियो। तो ये कार्रवाई कराएंगे जिस दिन सर्कल बन जाएगा, और सरकार तो डट कर लड़ाई लड़ाएंगे। थारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पहली गोली मैं ले लूंगा और उस समय बैरिकेड टूट जाएंगे, आगे फिर पुलिस गोली कौन चलावा कि देखिए मैं होगा तो। लेकिन हम इन कुरीतियां ने और जो गलत कानून है इन्हें खत्म करवा देंगे। नहीं तो देख लियो, मैं बार बार अपना कहूं, आने वाली पीढ़ी जो हमारे भी चल रहे हैं, जवान बालक बहुत संगठन बना रहे हैं, कोई किसी नाम तक, कोई किसी नाम तक, कोई किसी का जाति का नाम तक, कोई किसी का धर्म का नाम तक। ये सारे एक हो जाओ
अपने बड़का का भविष्य बचा लो, अपना देश का भविष्य बचा लो। ये राजनेता का भविष्य ना बचाओ, इन ढोंगी पाखंडिया की दुकानदारी ना चलवाओ, अपना घर का बारे में सोच लो। तो भाई चिट्ठी में लिखे यार दे, थोड़ा कहे ना ज्यादा समझियो, गुस्से में को बाल लेकड़ गई हो, क्योंकि आज मेरा छो ज्यादा हो रहा था। तो भाई मैं बड्डिया तो रह भी और अपने छोटिया तो रह भी, पोते पोतियां तो रह भी, भाई उसकी गलती मान लूंगा, कोई बात गलत लेकर रही होता, क्योंकि आज मेरा गुस्सा घना हो रहा था। पाया में दर्द बतेरा है, खड़िया होकर वीडियो बनाई है। इलाज चल रहा है पीजीआई में, ठीक नहीं होया। ये भी एक देशी है भाई, उस पर करवाने लग रहा हूँ, ठीक हो गया तो। नहीं तो चाहे मैं मेरे पैर घसड़ने लग जाइयो, आपके साथ अगर मेरा साथ दोगे, इस लड़ाई नाम जरूर जीतांगे। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।